नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। आज एक कहानी लेकर आई हूं राजस्थान की इतिहास की ही, जो काफी अद्भुत है और वीरता और त्याग की अनोखी मिसाल प्रस्तुत करती है। ये कहानी है हाड़ी रानी की। इस कहानी की नायिका हाड़ी रानी थी, जो मेवाड़ के सलुम्बर के चुंडावत सरदार की पत्नी थी। जब उनके पति को युद्ध में जाने की आवश्यकता पड़ी, तो उन्हें लगा कि उनकी पत्नी रानी उनके लिए एक बाधा बन सकती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया, इसके लिए वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। रानी ने अपने पति के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण को दिखाया और अपना सर काटकर अपने पति को भिजवा दिया। और इस अद्वितीय बलिदान से उनके पति को इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करी। आइए चलिए आपको बताती हूँ क्यों प्रसिद्ध है ये कहानी। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी होगी तो वीडियो के माध्यम से ये जरूर अमर रहेगी। सत्यत्व और त्याग का प्रतीक है ये कहानी। जी हाँ, हाड़ी रानी का ये बलिदान सत्यत्व और त्याग का आदर्श उदाहरण पेश करता है। ये कहानी भारतीय इतिहास में महिलाओं के साहस और बलिदान की मिसाल है। और तो और ये प्रेरक कहानी राजस्थानी लोकगीतों में भी गाई जाती है और राजस्थानी संस्कृति का अहम हिस्सा भी बन चुकी है। अपने आसपास आपने कहीं सुने हो लोकगीतों में तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब ये बलिदान क्यों दिया था रानी ने, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो रानी अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और चाहती थी कि वो इस युद्ध में कोई भी रुकावट ना आने दे। और जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वो एक रुकावट बन सकती थी, ऐसा राजा को लग रहा था। अब राजपूत समाज में पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण और बलिदान की परंपरा हमेशा से रही है। तो रानी को ये विश्वास था कि उनका बलिदान उनके पति को युद्ध में विजय जरूर दिलाएगा और उसके लिए ही उन्होंने ये कदम उठाया। ये कहानी उन घटनाओं का वर्णन करती है जो हाड़ी रानी के अद्वितीय बलिदान से जुड़ी हुई है। हाड़ी रानी जो हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी, उनका विवाह रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। अब रतन सिंह मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार थे। रानी ने अपने पति को रण क्षेत्र में उत्साहित करने हेतु अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया था। कहानियों के अनुसार, जो कहानियां सुनी हैं, देखी हैं, लोकगीतों में सुनी हैं, उनके अनुसार जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम ने रतन सिंह को मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए आह्वान किया, तब रतन सिंह कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनका विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ था। लेकिन राजपूतों की परंपरा का पालन करते हुए वो रण क्षेत्र में जाने को तैयार हो जाते हैं। रानी हाड़ी को लगा कि वो अपने पति के युद्ध में जाने के रास्ते में एक रुकावट हो सकती है, और इस विश्वास के साथ कि उनका बलिदान उनके पति की विजय सुनिश्चित करेगा, उन्होंने अपना सर काटकर अपने पति को भेज दिया। रतन सिंह को ये देखते ही गहरी ग्लानि हुई और उन्होंने युद्ध में पूरी निष्ठा और साहस के साथ भाग लिया। युद्ध के बाद जब वो जीवित लौटने की इच्छा खो बैठे थे, तो उन्होंने भी अपनी जान समाप्त कर दी थी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब ये पूरी घटना राजपूतों की वीरता, बलिदान, प्रेम का प्रतीक बन गई और आज भी ये लोकगीतों के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति में जीवित है। हाड़ी रानी का बलिदान एक बहुत ही ज्यादा अटूट प्रेम और कर्तव्य का उदाहरण बनकर निकली है। ये कहानी न केवल राजस्थान की वीरता का प्रतीक है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी सीमा तक जा सकता है। और ये घटना हमें प्रेरणा भी देती है कि हम अपने कर्तव्यों और रिश्तों के प्रति कितने समर्पित हो सकते हैं। और इस कहानी के माध्यम से मैं उन तमाम युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्यार में मर मिटने की। अगर प्रेम करना है तो ऐसा करके बताइए जो हर कोई नहीं कर सकता है। जो हमारे इतिहास में ये कहानियां हैं, हमारे जीवन को यही प्रेरणा देती है। आजकल की तरह नहीं है। आजकल के प्यार में और इस प्यार में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने घर परिवार में। बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं, सुना सकते हैं कहानी, और इससे जो प्रेरणा मिलती है वो उनके जीवन को कितना आगे बढ़ाने में योगदान देती है और किस तरीके से उनको
प्यार और समर्पण का फर्क महसूस करा सकती है, पहले के जमाने का और अब के जमाने का। उसमें ये कितना बड़ा योगदान दे सकती है ये बताने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा आपको इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से? ये हमेशा कहानियां जिंदा रहेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं आपके इतिहास की कोई कहानी वीडियो के माध्यम से हमेशा जिंदा रहे तो लिखिए कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट, उस पर रिसर्च करके लाया जाएगा जरूर से आपके सामने। मैं चेतना शर्मा संवाद के लिए हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपका इतिहास, जो इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा है, वो वीडियो के माध्यम से हमेशा जिंदा रहे। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।